नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज इंडिया किसी देश से सवाल नहीं कर रहा है। आज सवाल किसी बयान से नहीं, किसी पॉलिटिशियन से नहीं। आज सवाल इंडिया बोल रहा है में अमेरिका के कथनी और करनी के बीच खाई का है। डोनाल्ड ट्रंप, वही ट्रंप जो हर मंच से कहते हैं हम इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ेंगे। वही ट्रंप जो कहते हैं कि अमेरिका में किसी भी मुसलमान को एंट्री नहीं देंगे। वही ट्रंप जो कहते हैं कि दुनिया से आतंकवाद को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन वही ट्रंप बार बार किसे बुलाते हैं? आतंकवादियों के आका, आतंकवादियों के एक्सपोर्टर पाकिस्तान, और पाकिस्तान में लाइसेंसी दहशतगर्दी। ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, और उस वर्दी के सबसे टॉप पर जो आदमी बैठा हुआ है मुल्ला मुनीर को। वही मुनीर जो आतंकवाद का पर्यायवाची बन गया है, उसी मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से व्हाइट हाउस में इनवाइट किया, उसके साथ लंच करने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए। तो भारत देश ये पूछ रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का पाखंड नहीं तो और क्या है? आतंकवाद को लेकर किसी भी देश का मानदंड क्या हो सकता है? एक लोकतांत्रिक देश का मापदंड, एक सामाजिक कंट्री का मापदंड क्या हो सकता है? आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, वो भी बगैर किसी दोहराई के। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई दोहरे मापदंड अपनाती है। सवाल सीधा है, जिस पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को पनाह दिया, जो अमेरिका का सबसे बड़ा गुनहगार था, अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर उसे मिट्टी में मिलाया। जिस पाकिस्तान से आतंकवाद की फैक्ट्रियां चलती हैं, जो आतंकवाद का पौध बनाता है, पूरी दुनिया में आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है, आज भी आतंकियों की रणनीतिक संपत्ति वहां चलती है, उसी पाकिस्तान के आतंकियों के आका मुनीर को व्हाइट हाउस में बार बार बुलाकर डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप सीना ठोक के कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? आतंकवाद के सरपरस्ती में चलने वाली फौज का मुखिया अमेरिका की सत्ता की सबसे पवित्र गलियारे में लंच की टेबल पर बैठने जा रहा है। तो फिर यह लड़ाई किसके खिलाफ है? आतंकवाद के खिलाफ या फिर सिलेक्टिव मुल्कों के खिलाफ, जहां आतंकवाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? और जो आतंकवाद को इस्तेमाल कर रहा है वो आतंकी नहीं तो फिर क्या है? अब डोनाल्ड ट्रंप का पाखंड देखिए क्या है। मुनीर आतंकियों के लॉन्च पैड बनाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप उसी मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच कराते हैं। जो पाकिस्तान आतंक का प्रायोजक है, डोनाल्ड ट्रंप उसे ग्रेट पाकिस्तान बताते हैं। जो देश आतंकियों को भर भर कर फंडिंग देता है, उसी पाकिस्तान को आईएमएफ से अमेरिका कर्ज दिलवाता है। जो हाफिज मसूद, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, टीआरएफ, अल-कायदा, तालिबान, टीटीपी जैसे संगठनों का घर है, और ये अमेरिका के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है, लेकिन वही पाकिस्तानी रिजीम अमेरिका का लाडला है। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति कभी यूएस के दुश्मन थे, क्योंकि उस व्यक्ति ने अमेरिकी सैनिकों की हत्या की थी। अमेरिकी सैनिकों के सिर धड़ से अलग करके हाथ में दोनों सिर को पकड़कर फोटो खिंचवाया था। लेकिन बिजनेस के लिए, मुनाफे के लिए अमेरिकी सैनिकों की इस शहादत को ताक पर रखकर डोनाल्ड ट्रंप ने अल शरा से भी दोस्ती कर ली। वो आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं, इस्लामिक टेररिज्म की बात करते हैं, लेकिन आतंकवाद पर एक्शन सिर्फ मुनाफा अनुसार लेते हैं। याद करिए, जब भारत आतंकवाद का मुद्दा उठाता है तो अमेरिका हमें संयम रखने की बात कहता है, ज्ञान देता है, भाषण देता है, संयम रखो, बातचीत करो, शांति बनाए रखो। जब भारत आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन करता है तो अमेरिका धमकी देता है ट्रेड डील की,
बकौल ट्रंप। यानी जब बात पाकिस्तान की आती है तो अमेरिका दहशतगर्द के जनरल को गले लगाता है, उसके लिए रेड कारपेट बिछाता है, उसके साथ रणनीति बनाता है और उसे एशिया का एक पार्टनर बताता है। तो ये ट्रंप की डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी हुई कि नहीं हुई, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं। हुई कि नहीं हुई, बताइए ना। एक तरफ ट्रंप मुस्लिम कट्टरपंथ पर हमला करते हैं, तो दूसरी तरफ उसी आतंकवाद की फैक्ट्री के मुखिया को अपने व्हाइट हाउस बुलाते हैं और लंच कराते हैं, डील करते हैं। तो सवाल यह है, क्या आतंकवाद पाकिस्तान का अमेरिका के लिए अच्छा है? क्या वो गुड टेररिज्म की कैटेगरी में आता है? क्या अमेरिका दुनिया को दो चश्मे से देखता है, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म? क्या आतंकवाद तब तक गलत है जब तक वो अमेरिका के काम ना आए? अगर वो अमेरिका के काम आए तो फिर वो गुड टेररिज्म है। जैसे कि पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर। आसिम मुनीर सिर्फ एक जनरल नहीं है, वो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता है, वो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता है, आतंकी संगठनों को संरक्षण देता है, आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी जनरलों को भेजता है और भारत विरोधी आतंक को शय देता है, हवा देता है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इन चीजों को सपोर्ट करते हैं? अमेरिका इन चीजों को सपोर्ट करता है? और अगर करता है तो अमेरिका को खुलकर बात करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान और उसके प्रॉक्सी टेरर ग्रुप्स के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो हमारा गंदा काम कर रहे हैं। आपको याद होगा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा था कि हम अमेरिका के लिए 30 सालों से गंदा काम करते आ रहे हैं। क्या यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है? यह सिलेक्टिविज्म का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। भारत के बहुत मशहूर शायर हुए राहत इंदौरी, उनकी शायरी का एक बहुत अच्छा मिसरा है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, और अमेरिका का मकान जला है। 9/11 ले लीजिए, अभी व्हाइट हाउस के करीब आतंकी हमला हुआ था। तो ये मिसरा तो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। आप अगर अमेरिका में आंकड़े देखेंगे तो अमेरिका में कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि हम मुसलमानों को घुसने नहीं देंगे, लेकिन वहीं पर मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ी है। साल 2007 में मुस्लिम पॉपुलेशन 0.4 थी, साल 2014 में 0.9% हो गई, 23-24 में बढ़कर 1.2% हो गई। पिछले 16-17 के वर्षों में मुस्लिम आबादी दोगुनी हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप इंग्लिश में बयान देते हैं, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, इसी बात को लेकर, और कहते हैं कि हम मुसलमानों की एंट्री अमेरिका में बैन करने जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में मुस्लिम पॉपुलेशन तेजी से ग्रो कर रही है, और वहीं डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को गले लगा रहे हैं, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर के पौ-बारह हुए पड़े हैं। लेकिन खबर यह भी है कि पाकिस्तान से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी डिमांड कर दी है जिसकी वजह से शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर की नींद उड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में हमास के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की तैनात का ऑर्डर दे दिया है। अब मुल्ला मुनीर के लिए आदेश गले की हड्डी बन चुकी है, जिसे ना वो उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए चापलूसी की जा रही थी, वो चापलूसी भारी पड़ रही है। अगले हफ्ते अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मुल्ला मुनीर की मुलाकात होने वाली है। मुल्ला मुनीर के सामने ट्रंप का वफादार बनने वाला ड्रामा सबसे बड़ा संकट बन चुका है। ट्रंप चाहते हैं कि 20,000 पाकिस्तानी सेना गाजा भेजी जाए। गाजा में सेना भेजने का मतलब है पाकिस्तान में गृह युद्ध।
अरब देशों से दुश्मनी और पाकिस्तान का फिलिस्तीन प्रेम वाला एजेंडा भी ध्वस्त हो जाना। ट्रंप समर्थक कहेंगे ये कूटनीति है, रणनीति है, रियल पॉलिटिक्स है। लेकिन सवाल पूछना जरूरी है कि अगर यही रियल पॉलिटिक्स है तो फिर आतंकवाद के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप का भाषण किस काम का है? दुनिया देख रही है अमेरिका उपदेश देता है लेकिन व्यवहार में समझौती करता है। दुनिया यह भी देख रही है आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका का स्टैंड सिद्धांतों से मेल नहीं खाता है, वो उसके मुनाफे से मेल खाता है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप का आतंक के खिलाफ युद्ध सिर्फ एक नारा है? क्या पाकिस्तान अब भी अमेरिका का जरूरी बुरा बना रहेगा, यानी गुड टेररिज्म के खाते में रहेगा? क्या आतंकवाद पर वैश्विक लड़ाई पाखंड की भेंट चढ़ता रहेगा और अमेरिका का पाखंड दुनिया कब तक बर्दाश्त करते रहेगी? जवाब तो आना चाहिए, क्योंकि जब आतंकवाद पनपता है तो वो पासपोर्ट नहीं देखता, धर्म भी नहीं देखता, दोस्त और दुश्मन में भी फर्क नहीं करता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मुनाफे और नुकसान में फर्क जरूर कर रहे हैं और इसी के बीच वो आतंकवाद को नजरअंदाज कर रहे हैं और आतंकिस्तान को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। और मैं आज आपसे ये कह रहा हूं, इस पॉलिसी के लिए, इस नीति के लिए अमेरिका को एक बार फिर से एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। अब वो कल हो, परसों हो, 1 साल के बाद हो, 5 साल के बाद हो, 10 साल के बाद हो, लेकिन होगा। क्योंकि पाकिस्तान जो एक समय में दहशतगर्दों के लिए स्वर्ग माना जाता था, आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ ही इतने टेररिस्ट ग्रुप पनप गए हैं जिसे पाकिस्तान करा रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, 1971 में जितने लोग मारे गए, उसके बाद साल 2025 एक ऐसा साल पाकिस्तान का रहा है जहां 1971 के वॉर के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, और वो भी किसी वॉर में नहीं, आतंकी हमलों में मारे गए, विद्रोहियों की लड़ाई में मारे गए। तो ये अमेरिका तय करे कि उसकी पॉलिसी उसे सूट कर रही है या फिर उसे गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के दायरे से बाहर निकलना चाहिए। क्या सही वक्त आ चुका है, या डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसी को कब रिव्यू करेंगे टुवर्ड्स पाकिस्तान? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। कर्नल एस के मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों की जानकार, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, जेएनयू से। सीए डॉक्टर अमन शुक्ल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, और संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहला सवाल जल्दी से स्वर्ण सिंह जी से पूछ लूं। स्वर्ण सिंह जी, आखिर अमेरिका की मजबूरी क्या है? आतंकवाद पर ये दोहरा गेम क्यों? अमेरिका की मजबूरी आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ही हैं, क्योंकि जो हम कह रहे हैं कि उनकी जो दोहरी नीति है आतंक को लेकर, मुझे लगता है दोहरी नीति से ज्यादा उनका जो अटपटा तरीका है विदेश नीति चलाने का, वो कभी कभी इन चीजों को दोहरी नीति के नजर से सामने करता है। अपनी विदेश नीति में वो अक्सर व्यावसायिक एक तरह से रुझान सामने लाने की कोशिश करते हैं कि मेरी ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी है। तो उसमें भी यदि कोई देश, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि फील्ड मार्शल मुनीर यदि उनको ये भरोसा दिला दें कि वो पाकिस्तान में बड़े तेल भंडार दोह सकते हैं या रेयर अर्थ मटेरियल को वो माइनिंग कर सकते हैं, तो वो उनको लगता है कि उनको दोस्ती करनी चाहिए पाकिस्तान से। ठीक उसी तरह से एक दर्जन मुस्लिम देशों को वो एक फहरिस्त सूची जारी करते हैं कि वहां से लोग अमेरिका नहीं आ पाएंगे। तो उसमें कोई, मुझे लगता नहीं कि सीधी कोई गहरी सोच उनकी विदेश नीति के पीछे है, या आतंक को लेकर उनकी कोई बहुत साफ रुझान है। कभी वो बार बार कहते हैं कि पिछले जो जितने भी राष्ट्रपति थे वो केवल पॉलिटिकल करेक्टनेस के लिए रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, जो मैं करता हूँ। फिर वो ये भी साथ ही कहते हैं कि मुस्लिम्स आर गुड पीपल, टेररिस्ट डू नॉट रिप्रेजेंट इस्लाम। तो वो हमेशा उल्टी सीधी आज इधर कल उधर की बात करते हैं। तो उससे उनको, जैसे यूएई ने मान लीजिए कि एक $400 मिलियन का जहाज गिफ्ट कर दिया तो यूएई दोस्त हो गया। सऊदी अरेबिया ने $310 बिलियन के हथियार खरीद लिए, सऊदी अरेबिया दोस्त हो गया। तो मुझे नहीं लगता है कि उनके अपनी सोच में कोई सीधी एक तरह से दर्शन उनका कुछ नजर आता है। तो फिर ये खड़ियाली आंसू क्यों है? क्या
इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा, क्यों ये ड्रामा है फिर? उसके उसके पीछे जो मुझे लगता है कि ना केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बिल्कुल असमंजस और कंफ्यूजन है, अंदर आपने जिक्र ये भी किया कि अमेरिका के अंदर जो है वो ना केवल इस्लामिक लोगों की, मुस्लिम लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, इस तरह के दोहरे जो बयान आते हैं राष्ट्रपति ट्रंप से, उससे क्या है कि वो पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन अमेरिका में भी बहुत जागरूक हो गई है, पॉलिटिकली एक्टिव हो गई है। इसलिए आप देख रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स में आगे उभर कर सामने आते हुए नजर आते हैं। उसका भी असर पूरी अमेरिका के अंदर आएगा। और मुझे लगता है कि ये, आपने पूछा कि क्या मजबूरी है अमेरिका की, मुझे लगता है राष्ट्रपति ट्रंप खुद ही आज अमेरिका की मजबूरी है, क्योंकि वो विदेश नीति में उनका अभी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आया है। वो भी कहता है कि वो केवल अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर ध्यान देंगे, बाकी दुनिया की चिंता वो नहीं करेंगे अनलेस उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होंगे। तो रोज कुछ ना कुछ नई चीज जो सामने आती है उससे लगातार चिंता बनी हुई है, सभी माइनॉरिटीज को चिंता बनी हुई है। और मुस्लिम लोग एक बड़ी माइनॉरिटी, 1% लोग अमेरिका में हैं, और कहा जा रहा है कि वो शायद 2050 तक 2% हो जाएंगे। और उसमें खास बात ये कि करीब करीब 1/3 जो मुसलमान अमेरिका में हैं वो दक्षिण एशिया से ही हैं, और दूसरी बड़ी जनसंख्या मुसलमानों की 1/3 वो हैं जो ब्लैक्स हैं, और नॉर्मली अमेरिका में ही उनका जन्म हुआ है। इमिग्रेंट्स को देखें तो साउथ एशिया से सबसे ज्यादा बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया से मुस्लिम वहां गए हैं। तो हमारा सीधा उससे लगाव हो जाता है कि अंदर में क्या उथल पुथल हो रही है वहां अमेरिका में माइनॉरिटीज को लेकर, और उसका क्या असर भारत पर या दक्षिण एशिया पर पड़ सकता है। तो इस तरह से जो दोस्ती के संबंध पाकिस्तान के साथ आपने जो जिक्र किया, वो मुझे नहीं लगता है कि बड़े ठोस आधार पर बनाए गए हैं। उनकी कल को सोच बदल भी सकती है, और पाकिस्तान को पहले भी वो पहले कार्यकाल में बहुत कुछ उल्टा सीधा कह चुके हैं, और हो सकता है आने वाले महीने में फिर कुछ उनका बदल जाए जो रवैया है, और पाकिस्तान को खराब तरह से वो पेश आए पाकिस्तान के साथ भी। तो ये जो तय ना कर पाना कि वो उनकी सोच है क्या, ये चिंता का विषय है। बिल्कुल। और इसमें देखिए आप पाकिस्तान में फिलहाल देखिए सिचुएशन इंटरनली, और बांग्लादेश के सिचुएशन को भी इग्नोर नहीं कर सकते। बांग्लादेश के भी इंटरनल सिचुएशन को अगर देखें, चूक साहब आप इसे कैसे देख रहे हैं? संजीव जी और मलिक साहब आपके पास आ रहा हूं। इंडिया के इर्द गिर्द भी बहुत हैपनिंग है, और वो एक तरह से लगता है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके पीछे उसको बैक तरह CIA। पाकिस्तान तो खुलेआम, अब तो पाकिस्तान अमेरिका टाइज तो सामने आ ही चुके हैं। नमस्कार है जी, जय भारत है। मैं हमेशा कहता हूं कि थोड़ी हिस्ट्री, थोड़ी इकोनॉमिक्स तो समझ आएगा पूरा का पूरा जियोपॉलिटिक्स। मैं इसको पहले आसान भाषा में पहले ओपनिंग स्टेटमेंट देने की कोशिश करता हूं। कुछ लोगों ने हमेशा नैरेटिव ऑफ वर्ल्ड को हमेशा कंट्रोल किया है, यानी कि जितने भी नॉर्मल पीपल हैं, हम जैसे लोग, हमारा जो नैरेटिव है वो कुछ चंद लोग कंट्रोल करते आए हैं। इसको पहले हम कहते थे स्लेवरी या बॉन्डेड लेबर, और आज के डेट में माइंडसेट के ऊपर कंट्रोल करना भी एक तरह से स्लेवरी है। 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी का जो एजेंडा है इन सो कॉल्ड कुछ चंद लोगों का, वो है रेडिकलाइजेशन, और दूसरा है कम्युनिज्म। स्पेशली उन इकोनॉमीज में जो उनके हिसाब से नहीं चलती, या वो इकोनॉमीज जो अपने आप में पुरानी रिच सिविलाइजेशन के कारण अपने आप बढ़ सकती हैं, उसके ऊपर चेक रखने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भारत की सिविलाइजेशन रिच सिविलाइजेशन है, सनातन एक तरह से सिविलाइजेशन है, और अपने आप फिर उभर जाती है, उसको रोकने के लिए आप उसका एंगल समझ सकते हैं। अब कोई भी ऐसा इशू जो मॉडर्न वर्ल्ड में लाया जाता है वाया नैरेटिव, वो हमेशा ब्रिंगिंग पावर के साथ आता है, जो कि करेंसी से होता है, मनी से नहीं होता। तो ये जो चंद लोग हैं जिनको आप इकोनॉमिक्स की भाषा में ओलिगोपोलिस्ट बोल लो, या जियोपॉलिटिक्स में इसको कई लोग हम डीप स्टेट कहते हैं, या फाइनेंशियल मार्केट्स में हम इसको मार्केट माफियाज या मार्केट मेकर्स कह लें, ये सारा का सारा मनी, करेंसी नहीं, मनी, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, मनी या मनी का वर्थ, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, लैंड है, फार्म लैंड है, उसके ऊपर कंट्रोल रखते हैं, और आम जनता के हाथ में पीस ऑफ पेपर देते हैं, जिसकी प्रिंटिंग मशीन इनके पास होती है। उस पीस ऑफ पेपर से ये माइंडसेट को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो करेंसी, फिएट करेंसी हो या क्रिप्टो करेंसी हो। अब कोई भी कंट्री या ग्रुप ऑफ कंट्रीज जहां पे एक तरह से उनका वर्चस्व चलाना है, वहां पे उनको रेडिकलाइजेशन, कम्युनिज्म, ऐसा तरह का ज्ञान लेकर आना पड़ेगा।